हाँ देखिए, सबसे पहली चीज है, मैं प्रोफेसर दीप्ति यहाँ पे आई हुई है। हाँ एक मिनट, ये प्रोफेसर दीप्ति यहाँ पे आई हुई है, जरा ये मुझे बताएं, अगर ये इस मूव को पॉलिटिकली तो सभी ने हेल किया है कि जीएसटी की रेट्स कम होगी, लेकिन अभी इसका डायरेक्ट बेनिफिट कंज्यूमर को मार्च 26 के पहले तो पहुंचेगा नहीं। आपके जो पैकेजिंग के रूल्स हैं उसके हिसाब से एमआरपी विल नॉट बी अपडेटेड राइट नाउ। तो आप चाहे नवरात्रों में उसका इनॉग्रेशन करिए, चाहे आप दिवाली में खुशियां मनाइए, अभी बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो ऑपोजिशन रूल दिवाली में सब खुशियां मनाते हैं, मैं जीएसटी के पर्सपेक्टिव में बोल रहा हूं सर। कोई नहीं, इनको सवाल पूछने नहीं, दीजिए। आप भी खुशी मनाइए दिवाली पे, आप भी दिया जलाइए। मैं जानता हूं आप नास्तिक हैं। नहीं बिल्कुल, आप आत्मनिर्भर भारत बनाइए सर। 100% एफडीआई के साथ सुधांशु त्रिवेदी आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं भारत को। ये कह रहे हैं साहब कि कांग्रेस का हमेशा विदेशी कनेक्शन रहा है। मिसेस इंदिरा गांधी ने जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा था तो कौन सा विदेशी कनेक्शन था? जब सोशलिज्म शब्द को डाला कॉन्स्टिट्यूशन में तो कौन सा विदेशी कनेक्शन था? ठीक है, दीप्ति से आपका सवाल है, वो जवाब देंगे, फिर सुधांशु त्रिवेदी को मैं लेके आता हूं। ओके दीप्ति, मेक योर पॉइंट। विवेक जी, आपने डायरेक्ट मुझसे सवाल पूछा तो शायद विवेक जी शायद आप अपडेटेड नहीं हो, शायद आप अपडेटेड नहीं हो। पैसा कहां से आएगा? विवेक जी शायद आप अपडेटेड नहीं हो। 2 दिन पहले ही आपके जैसे उनको एक ऑब्जेक्शन है, एक बोलिए विवेक, बोल लीजिए, आप अपनी बात को कंप्लीट कर लीजिए, फिर दीप्ति बोलिए। 10 सेकंड। एक ऑब्जेक्शन और है जो अपोजिशन रूल स्टेट्स ने बताया है कि आपने जीएसटी की दरें जो कम कराई हैं, इससे जो रेवेन्यू का लॉस स्टेट्स को होगा उसमें बीजेपी रूल स्टेट्स को ओके यू मेड योर पॉइंट विवेक। ओके डायरेक्ट रिबटल ऑन बोथ द पॉइंट्स। आपने पहले पॉइंट पे बोला कि क्योंकि एमआरपी के पैकेजिंग रेट्स कम नहीं होंगे, ये चीज आज नहीं, ये पहले ही एड्रेस हो चुकी है, एंड दैट इज व्हाई प्राइम मिनिस्टर ने अपने पूरे सारे एमपी सारे एमएलएस की एक मीटिंग, वर्चुअल मीटिंग लेकर, ये 2 दिन पहले की खबर है और आप शायद अपडेटेड नहीं हो विवेक जी, उन्होंने पहले ही सबको कहा है कि अपने जिलों का, अपने एरिया का, आप देखो, आप बोले मैं नहीं बोली ना, उनका जाके दौरा कीजिए एंड मेक श्योर दैट द बेनिफिट पासेस ऑन टू द लास्ट कंज्यूमर। एमआरपी जो पैकेजिंग है उसका भी वो तोड़ निकाल चुके हैं कि एमआरपी जितना भी हो सर, बेस थोड़ी बदल रहा है, रेट बदल रहा है। विवेक जी बेस नहीं बदल रहा, आप इस बात को समझो। एमआरपी से उसका एमआरपी तो वही रहेगा, बेस वही है, वो रेट कम हो जाएगा, उसकी वजह से बेनिफिट जाएगा कंज्यूमर को, विच इज व्हाट दे आर इंश्योरिंग। आप तो पहले ही पेसिमिज्म में आ गए, आज आप मार्केट नहीं गए हो शायद। सर दूध के, घी के, सर सबके रेट मार्केट होकर आ रही हूँ, सबके रेट कम हो चुके हैं। दूसरी बात जो आपने करी डायरेक्ट रिबटल, दूसरी बात जो आपने करी कि स्टेट्स का रेवेन्यू कम होगा। सर स्टेट्स का रेवेन्यू फाइनेंस कमीशन होती है उसके तहत डिसाइड होता है, उसमें भी सारे स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, पूरी एक टैक्स डेवल्यूशन मेथोडोलॉजी होती है उसके तहत। अगर ओवरऑल, और वैसे भी यहाँ पे भी पेसिमिस्ट ऑप्टिमिज्म नहीं है, आपका पेसिमिस्ट व्यू है कि आप कह रहे हो कि पूरा रेवेन्यू, सर पूरा रेवेन्यू बेस नहीं कम होगा, बेस बढ़ेगा, आप हमें कॉम्पनसेट नहीं करेंगे इन द इकोनॉमी which will be devolved as per the tax devolution। एक परिवार को कितनी राहत मिल रही है दीप्ति, अगर मैं आपसे सिंपल पूछूं तो? बिल्कुल, एक परिवार को अगर आप छोटे से छोटी चीज उठा के देखो, क्योंकि उसमें टूथब्रश, टूथपेस्ट, दूध, घी, रोजमर्रा की चीजें हैं, चाहे आप 5 रुपए की बात करो, चाहे आप 10 रुपए की बात करो, हर चीज का बेनिफिट हुआ है। तो फ्रॉम द न्यू मिडिल क्लास जो प्रधानमंत्री जी ने बात करी, टू द पुअरेस्ट, पूरे महीने का अगर हम देखते हैं तो 5 से 7 हजार बेसिक गुड्स वाली जो खरीदता है हाउस होल्ड, उसको भी फायदा होगा। 5-7 हजार रुपए बड़ी बात है, छोटी बात है? 5-7 हजार रुपए अगर मिडिल क्लास के बच रहे हैं सर, गरीबों के भी, मिडिल क्लास के भी, केवल ये तो मैं विवेक से पूछ रहा हूँ। विवेक, 5-7 हजार रुपए बचना बड़ी बात है, छोटी बात है? जी सर, आपका क्या व्यू है सर? ये पैनिक में इन्होंने मूव को उठा सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। हर गरीब को, हर लोअर मिडिल क्लास को अगर बेनिफिट मिलेगा, दैट इज अ गुड थिंग, बट पैनिक क्या है? दूसरा ये रिएक्शन में दे रहे हैं, जो टैरिफ लगाए हैं ट्रंप ने उसके रिएक्शन में दे रहे हैं, क्योंकि चीजें महंगे होने जा रही हैं, हमारे ऊपर प्रेशर है, अमेरिका से रैडिकली उठाया है सर, जब आप कहते हो जवाब नहीं देते, अगर उसके रिएक्शन में भी किया तो बेनिफिट इज पासिंग ऑन, से इट इन सो मेनी वर्ड्स। पर हम दूध नहीं कहां ले रहे हैं ट्रंप से, अमेरिका से? लड़ाई तो पूरी वही है, भारतीय किसान और जो भारतीय डायरी प्रोडक्ट्स है, वहां अमेरिका अपनी एंट्री चाहता है, और वही तो प्रधानमंत्री ने बोला कि जब तक मैं हूं मैं इनको एंट्री नहीं लेने दूंगा। आप कह रहे हैं कि वो चीजें महंगी होने वाली थी, दूध दही कैसे महंगा हो जाता, घी कैसे महंगा हो जाता?
कमाल क्या बात कर रहे हैं। देखिए देखिए अच्छा, देखिए क्योंकि महंगा अतुल जी ने होने जा वैट रहा की था, भी बात IPC कर दी थी में। पेट्रोल पे। मैं बिल्कुल वैट पे आऊंगा। तेलंगाना में है, ओके, हाईएस्ट वैट केरला में है 35%, 31%। क्या हाईएस्ट है? पेट्रोल पे टैक्स, पेट्रोल पे जो टैक्स अभी हाईएस्ट। दीप्ति ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स, देन आई विल गो टू सुनील यादव। ओके विवेक, होल्ड ऑन। ओके, हाईएस्ट टैक्स कहां पर है? कौन सी स्टेट पेट्रोल पे टैक्स ले रही है? गलती से, जैसे सुधांशु जी ने कहा, आपने गलती से पेट्रोल का जिक्र कर ही दिया, तो उसके फैक्ट्स हैं सर। हाईएस्ट तेलंगाना में है 35%। कांग्रेस गवर्नमेंट, कांग्रेस रूल्ड गवर्नमेंट तेलंगाना में सबसे ज्यादा पेट्रोल पे टैक्स ले रही है, ये आप कह रही है। बिल्कुल सर। दूसरी गवर्नमेंट कौन सी है? दूसरी गवर्नमेंट कौन सी है सर? केरला 30.8%। केरल 30.8%, जहां लेफ्ट की सरकार है, विवेक जी की पार्टी की सरकार है। तो और ये लोग यहाँ पर महंगाई पे पूर्ण ज्ञान देते हैं, कहते हैं कैसे देखिए पेट्रोल की महंगाई, सबसे ज्यादा टैक्स कौन ले रहे हैं? इन्हीं के राज्य ले रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, कथनी और करनी में फर्क की बात जो करी जा रही थी, ये इसी को दोगलापन कहते हैं, इसी को डबल स्टैंडर्ड अंग्रेजी में कहते हैं। और ये दोगलापन बुरी तरह से एक्सपोज हो रहा है, और यही कारण है कि जनता इन तमाम चीजों को पसंद नहीं करती। पीछे पीछे जेंजी कर रहे थे, जेंजी के बीच में चुनाव हुआ, वहां पे भी हार के आए हैं। पॉइंट मेरा यही है कि आप पब्लिक को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। मैं सीधा रुख करता हूं सुनील यादव का। सुनील यादव, जनता को राहत मिली है इस फेस्टिव मौसम में, कितनी बड़ी बात है ये, लेकिन इसका भी विरोध हो रहा है। देखिए अमीश भाई, मैं सबसे पहले तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से, आज नवरात्रि का प्रथम दिन है, आपको, आपके सभी दर्शकों को और सभी पैनलिस्टों को मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और माता रानी से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम नवरात्रि भर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी झूठ ना बोलें। अगर ये झूठ नहीं बोलेंगे तो देश सच जान जाएगा। और सच क्या है? मैं सच पर आ रहा हूं भाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने GST 2 लागू किया है, हम उसका स्वागत करते हैं, हम उनको बधाई देते हैं प्रधानमंत्री जी को। और हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को कई बार बधाई दी है। जब प्रधानमंत्री जी पानी पी करके ये कहते थे कि जाति जनगणना कराना पाप है, उसके बाद उन्होंने कहा हम जाति जनगणना कराएंगे, तो हम समाजवादियों ने उनका स्वागत किया है। यही माननीय प्रधानमंत्री जी देश के सम्मानित किसानों को आंदोलन जीवी कहते थे, और उसके बाद उनको अन्नदाता कह करके कृषि कानून वापस लेना पड़ा, हम लोगों ने स्वागत किया। और आज पूरी भारतीय जनता पार्टी, या अमीश भाई मैं ये कह दूं कि पूरा मीडिया ये कह रहा है कि बचत उत्सव देश भर में मनाया जा रहा, माननीय प्रधानमंत्री जी शामिल भी हो रहे हैं। अच्छी बात है, कौन नहीं खुश होगा कि अगर आपकी जेब में कुछ बच जाए। लेकिन अगर बचत उत्सव आज मनाया जा रहा है, तो इसका मतलब इससे पहले GST लगा के जो लूटा जा रहा था, तो लूट उत्सव के जिम्मेदार क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं? क्या चीज लूट है आपको लग रहा है? अगर बचत उत्सव के जिम्मेदार आदरणीय मोदी जी हैं, तो जो लूट उत्सव चल रहा था अब तक, क्या लूट, उसके जिम्मेदार कौन है? विपक्ष है? चीज की लूट कौन है? अरे भाई, आपने GST कम कर दिया तो बचत है ना। इससे पहले GST ले रहे थे, इसका मतलब लूट रहे थे ना। और अमीश भाई, मैं आज आपके कार्यक्रम में बाईमानदारी एक बात कहना चाहता हूं, हालांकि किसी को खराब लग सकती है। आने वाली जो पीढ़ियां होंगी ना, ये जो नई जनरेशन होगी, ये जब इतिहास पढ़ेगी तो इसको तय करना पड़ेगा कि इस देश को ज्यादा बर्बाद अंग्रेजों ने किया या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। इस देश को बेचा किसने है, लूटा किसने? ओके सुधांशु त्रिवेदी, ये बड़ा सवाल है। और फिर भी मैं कह रहा हूं, ओके अरे हमारी सुन तो लीजिए जी। आपने बोला आप सुधांशु त्रिवेदी का जवाब ले लेते हैं। सुधांशु जी जवाब, आप पहले लूट रहे थे और देश का इतिहास जब गिना जाएगा तो अंग्रेजों ने ज्यादा लूटा या भाजपा ने ज्यादा लूटा? अब देखिए, मैं जवाब देना चाहता हूं। जो लोग लूट की बात करते हैं, वो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी के विषय को समझ ही नहीं पाते। सुनील जी ने जो बात कही, एक अवसर दिया है, मैं लोगों को बताता हूं। ये कोई तात्कालिक दृष्टि से लिया गया निर्णय नहीं है। जब प्रधानमंत्री जी आए, सबसे पहले 2014 में उन्होंने क्या शुरू किया? जनधन योजना। आज 56 करोड़ अकाउंट हैं। ये वर्ल्ड का बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन है। यानी कैसे गरीब आदमी भारत की अर्थव्यवस्था का हिस्सा ही नहीं होगा, तब तक उसकी शक्ति क्या होगी। उसके बाद लोगों ने कहा था कि इसमें पैसा कहां से आएगा, ऐसे ही आर्थिक विशेषज्ञ बैठे थे। मोदी जी ने कहा कि तुम अकाउंट खोलो, मैं बताऊंगा। फिर आया DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसमें पैसा आया। और आपको पता है 56 करोड़ अकाउंट में कितने पैसे? तकरीबन 2.5 लाख करोड़ रुपए।
अब आइए, उसके बाद आया जनधन आधार मोबाइल। फिर गरीब वर्ग को जीवन की जितनी आवश्यकताएं थी, शौचालय से लेके, घर से लेके, नल से जल तक, पहले वो व्यवस्थित कराई गई। उसके बाद कोविड के समय से यह आवश्यकता पड़ी कि कम से कम अनाज की व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। तो जब गरीब और निम्न मध्यम वर्ग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से थोड़ा बेहतर हो गया, तब आप याद करिए भारत में रेवोल्यूशन आया। आज आपको पता है कितने मोबाइल हैं? 1 अरब 12 करोड़, 85% उसमें से स्मार्टफोन है। आज देश में 97 करोड़ इंटरनेट कनेक्शन है, 94 करोड़ ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, और उसके बाद उसको भी सस्ता किया गया। जो 300 रुपए 1 GB डाटा होता था उसे 19 किया गया। अब आइए, उसके बाद फिर प्रोडक्ट लिंक इक्विटी स्कीम शुरू कहने पर आपकी सरकार को याद रखना चाहिए, अंग्रेजों के बाद किसी ने लूटा तो बीजेपी ने लूटा। पूरी बात सर पूरी बात सुनने दीजिए, उसके बाद सबको समझ में आ जाएगा। अब सुनिए, उसके बाद जब भारत चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना, हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जब $650 करोड़ तक पहुंच से $650 बिलियन तक पहुंच गया, उसके बाद इनकम टैक्स बढ़ाया गया, कम किया गया, 12,75,000 तक इनकम टैक्स फ्री कर दिया गया। मैं दावे से कहता हूं, उस दिन का वीडियो निकाल लीजिए, लोग ये कह रहे थे 10 लाख तक छूट मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। पहली बार देश के इतिहास में ऐसा हुआ कि जो सोचा जा रहा था, जो अनुमान लगाया जा रहा था, सरकार ने उससे ज्यादा दिया। उसके बाद उन्होंने अब लोगों को सशक्त करने के लिए यह किया है। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, जहां तक टैरिफ की बात है, तो मुझे बड़ी विचित्र बात लगी विवेक जी, वैसे तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, टैरिफ लगा अमेरिका में और दाम भारत में कैसे बढ़ जाएंगे भाई? टैरिफ अमेरिका में लगा है, हाँ, भारत तो उसका यह प्रभाव पड़ेगा कि जिन वस्तुओं पर टैरिफ लगा उस